इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। इनकी पल्स रेट तेजी से गिर रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये कोमा में भी जा सकते हैं। डीजीपी 2 मिनट का मौन धारण करने आया हो क्या? टीवी की रिपोर्टिंग देखी? हर जगह से फटकार सुननी पड़ रही है। बड़ा प्लान बना रहे थे 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी पार्टी को जिताने का। अब एक जगह से भी नहीं जीत पाएंगे हम। मुझे तो लगा था डीजीपी बहुत ताकतवर होता है। मुझे क्या पता था एक नंबर के फुसकी बम हो। अबे घूर क्या रहा है? इसका जिंदा रहना खतरनाक है। मार दो इसे। यहाँ के एसपी को स्टेटमेंट देने बोलो कि ये रामकृष्ण प्रसाद को मारने आया था और पुलिस ने इसे एक एनकाउंटर में उड़ा दिया। उसके बाद रामकृष्ण प्रसाद को कैसे मारना है उसका भी मैंने प्लान बनाया हुआ है। रामकृष्ण प्रसाद को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसे सिर्फ मैं ही मार सकता हूं। अबे स्ट्रेचर पर लेट कर मारेगा? एक बात सुन लो, उसे मैं नहीं मारूंगा, उसे मारेगा उसी का बेटा। क्या उसका बेटा? अबे चोट लगने से दिमाग फिर गया है क्या? एसपी को फोन करके ये पूछो कि क्या सालों पहले उसके थाने में एक बच्चे के खोने की कंप्लेंट दर्ज हुई थी या नहीं। उसका बेटा अपने परिवार की तलाश में आजमगढ़ जरूर जाएगा। बस एक बार वो वहां की जमीन पर पैर रख ले। मैं बस इतना ही चाहता हूं। उसके बाद कुछ ऐसा करूंगा कि जो लोग उसे भगवान मानते हैं वही उसे हैवान मानकर उससे नफरत करेंगे। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम इसे पहले से जानती हो। हाँ जानती हूँ। अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो बताया क्यों नहीं? अंकल ने मुझे बताने से मना किया था। साथ ही अंकल ने मुझे एक और जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि इनके सौतेले माँ बाप ही इनके असली माँ बाप रहेंगे। अगर आपको इस बात की खबर मिलती कि सालों पहले आपका बिछड़ा हुआ बेटा लौट आया है तो आप मायूस हो जाते। इसलिए उन्होंने मुझे मना किया। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? अंदर आओ बेटा। जिंदगी में मेरी सिर्फ 2 इच्छाएं हैं। मैं इस घर में अपने पोते और बेटे को एक साथ देखना चाहती थी। मेरा पोता तो वापस आ गया है। अब तुम इस घर के अंदर आकर मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो। सिर झुकाए खड़े रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं इसके सामने गिड़गिड़ाया, हाथ पैर जोड़े, फिर भी नहीं माना। सिर पे जोर से लकड़ी मार के बेहोश कर दिया, फिर यहाँ पे लेके आया। कितना मुश्किल काम था। अरे इस चक्कर में मेरी 20 लाख की रोलेक्स की घड़ी गुम हो गई। गई तो गई, लेकिन मैं इसे सीधा यहाँ पर लेके आया। आप हमारे घर के चिराग को यहाँ लेकर आए हैं। रोलेक्स की घड़ी तो छोटी चीज है, मैं आपको उससे भी महंगी दिला दूंगी। घड़ी के साथ साथ मेरे गले से सोने की चेन भी कहीं खो गई। आते वक्त रास्ते में ही गिरी होगी। ओ माँ। बॉबी तो अड्डा जवाब नहीं। रोलेक्स का प्लान सुपर हिट रहा यार। मैंने मना किया था, फिर भी मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? प्लान बदलने से पहले बता तो दिया होता। मैंने तुमसे पूछा तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लान तो तुम्हारा। प्लीज रुक जाओ। तुम ही मेरे अंकल के बेटे हो, ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। अब साबित करने से कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ एक दोस्त की तरह आया था और दोस्त की हैसियत से जा रहा हूँ। मुझ पर नए रिश्ते थोपने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू से अनाथ था और अनाथ ही रहूंगा। बेटा, माना कि तुमने हमें सालों से नहीं देखा, पर सच तो यह है कि हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम पर हमारा इतना हक तो बनता है ना बेटा। देखिए आंटी, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन मैं आपका खोया हुआ बेटा नहीं। सुनिए सुनिए जी, आप इसे समझाइए ना। उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हमने इसको जन्म जरूर दिया, लेकिन पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। जिन्होंने बड़ा किया उनके पास रहना इसका धर्म है। जाने दो इसे। छोड़िए आंटी,
बेकार में मुझे इन रिश्ते नातों की बेड़ियों में मत जकड़िए प्लीज। सुनो, उसे रोक लीजिए, कुछ दिन तो उसे माँ के आंचल में रहने दीजिए। रुको, हमारे बेटे की हैसियत से नहीं, पूजा के दोस्त की हैसियत से तुम यहाँ 10 दिन रुक सकते हो। ठीक है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपकी बात को मैं टालूंगा नहीं। रुक जाता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। रुको, हमारे परिवार की फोटो तोड़ के तुमने अच्छा नहीं किया। इस परिवार को ना अपनाओ ये मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस घर का मालिक, इस घर के मालिक की तुम बेइज्जती करोगे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपका बेटा पीछे वाले घर में क्यों रहता है? वो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारे दादाजी की पहली पत्नी का बेटा है। तुम्हारे दादा ने मन मार के बड़े बुजुर्गों के कहने के बाद मुझसे शादी की थी। जानते हो वो कितने सख्त आदमी थे? वो कभी किसी की भी गलती को अनदेखा नहीं करते थे। मेरे पति तो नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई सजा को वो आज भी मान रहा है। रोलेक्स तो गई। देखो, अब बहाने बनाना बंद करो। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप मुझे देंगे कि नहीं? क्या नहीं है तो फिर मेरे वादे का क्या होगा? मैंने किसी को 1 करोड़ देने का वादा किया है। बॉबी, वो मैं अपने पापा से आपके पैसे की ही डील कर रहा था। पापा से? कौन से पापा? किधर है? वो मेरे स्टेप पापा ऑनलाइन है ना। तुम्हारा मतलब मंगल ग्रह वाले? हाँ वही। अरे अगर वो ऑनलाइन है तो सिर्फ तुम्हें क्यों दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं? अच्छा, तो ये डाउट है। मंगल से आते ही मैंने सिटी आई हॉस्पिटल में अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद आंखों से अल्ट्रावायलेट रेज निकली और एलियंस दिखने लगे। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो ऑपरेशन करा लो। आंखों में से अल्ट्रावायलेट रेज? कोई शक? इंडिया में इतना एडवांस आई ऑपरेशन होता है क्या? अच्छा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? अब मैं आपको और रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे इनके लिए 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। जाइए आप लोग। बॉबी बॉबी बॉबी, मैंने तुम्हें मंगल ग्रह से पार्किंग करते हुए देखा था। वो तुम्हारे पापा नंबर 2 है, उन्हें रोको। कहीं पैसे दिए बिना चले गए तो? ये ऐसे नहीं जाने वाले। ये दोनों अनशन पर बैठे हुए हैं। ये अनशन पे क्यों बैठे हैं, जबकि बिल तो तुम्हें पास करवाना है? यही रूल है। वो क्यों? भाई 1 करोड़ का इंतजाम 5 मिनट में करना था, समझे कि नहीं? मगर इन्हें 10 करोड़ का छुट्टा नहीं मिला और 5 सेकंड लेट हो गए। अब बोल रहे हैं कि यहाँ की घड़ी स्लो है, ऊपर से कह रहे हैं कि तुम्हारा घर बहुत छोटा है। कहाँ से घुसूं? इसलिए सुरंग खोद के आए। देखो, पैसे ले लो, नहीं तो अनशन जारी रहेगा। अब बात मेरे भेजे में घुस गई है। तुम एक काम करो, इनके चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, बाकी सब मैं संभालूंगा। बॉबी, अब तुम जाओ और चैन की सांस लो। फिर आपके पैसे का क्या होगा? वो मैं वसूल कर लूंगा। कैसे? मैं इन्हें जूस पिला के इनका अनशन तुड़वा दूंगा। हाँ। थैंक यू।